एक गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर रहता है, उनके पास बहुत पैसा रहता है। लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा आयु हो जाती है, तो वो सोचते हैं क्यों ना मेरा सारी संपत्ति और मेरा सारा कामकाज मैं अपने बेटे को दे दूं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों में से कौन से बेटे को दूं। तो उनकी बीवी बोलती है कि आप एक काम कीजिए, दोनों बेटों को आधा आधा आप दे दीजिए। तो वो सेठ जी बोलता है नहीं, मैं अपनी संपत्ति उसी को दूंगा जिसके पास बुद्धि हो और शक्ति हो। ठीक है, सुनने के बाद उनकी बीवी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे दोनों बेटे में से किसके पास ज़्यादा बुद्धि है और किसके पास ज़्यादा शक्ति है। उसी रोज उस गांव में एक बाबा आते हैं और अतिथि के रूप में सेठ जी उनको अपने घर पे बुलाते हैं। बुलाने के बाद अपनी जो समस्या है वो बाबा को बताते हैं। तो बाबा उसको सुझाव देते हैं, आप एक काम कीजिए, दोनों बेटों को एक एक कुल्हाड़ी दीजिए और उनको बोलो पेड़ की कटाई करने। जो सबसे ज़्यादा पेड़ की कटाई करेगा आप उसे ये सारी संपत्ति दे देना। तो सेठ जी बोलते हैं कि मैं अपने उस बेटे को चुनना चाहता हूँ जिसके पास शक्ति तो हो लेकिन साथ ही साथ बुद्धि हो। तो बाबा बोलते हैं कि इससे शक्ति और बुद्धि दोनों का परिचय आपको मिल जाएगा। लेकिन सेठ जी अड़ जाते हैं, बोलते हैं इससे सिर्फ शक्ति का अनुभव होगा, हम बुद्धि का अनुभव कैसे लगा सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं आप एक बार ये करके देखिए, फिर आप मेरे पास आना और मुझे बताना कि परिणाम क्या हुआ। तो सेठ जी ना चाहते हुए भी बाबा की ये बात मान जाते हैं और अपने दोनों बेटे को बुलाते और सारी चीज़ें बताते हैं। बताने के बाद दोनों बेटे को कुल्हाड़ी देते हैं और पेड़ की कटाई करना शुरू करने बोलते हैं। तो उनके दोनों बेटे तैयार हो जाते हैं और पेड़ की कटाई करना शुरू कर देते हैं। देखते देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है और शाम होने के बाद दोनों बेटे घर आ जाते हैं। और जैसे ही घर आते हैं तो सेठ जी उनसे पूछते हैं कि बेटा आप लोगों ने कितना टन आज लकड़ी काटा। तो जो बड़ा बेटा रहता है बोलते पिताजी आज मैंने 1 टन लकड़ी काट डाला। तो सेठ जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दूसरे बेटे से पूछते हैं कि बेटा आपने आज कितना टन लकड़ी काटा। तो छोटा बेटा बोलता है कि आज मैं 8 टन लकड़ी काटा। ये सुनते ही सारे लोग छोटे बेटे की तरफ देखते हैं और सबको ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। तो सेठ जी पूछते हैं कि इसने 1 टन काटा लेकिन आपने 8 टन कैसे काटा। तो छोटा बेटा बोलता है पहले आप भैया से पूछ लीजिए ये किस तरीके से काटे। तो बड़ा भैया बताता है कि मैं सुबह से गया पेड़ काटना चालू किया, ना ही मैंने दोपहर को कुछ खाया ना ही मैंने विश्राम किया, बस मैं लगातार काटता ही चला गया और देखते देखते शाम हो गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने 1 टन काटा है और छोटे भाई ने 8 टन काटा। तो छोटा बेटा मुस्कुरा देता है और अपने पिताजी को बोलता है पिताजी सबसे पहले मैं सुबह गया जंगलों में, जाते ही मैंने पहले अपने कुल्हाड़ी को धार किया, करने के बाद मैंने 1 घंटा कटाई की, फिर मैंने उसको धार किया, 1 घंटा कटाई किया और ऐसा मैं शाम तक करते रहा। ये सुनते ही सेठ जी समझ गए कि छोटे बेटे ने अपनी बुद्धि की इस्तेमाल की। उसने पहले धार किया जिससे कुल्हाड़ी बहुत मजबूत हो गया और धारदार हो गया, जिससे पेड़ की कटाई में बहुत ज्यादा तेजी हो गई। और इसी तरह छोटे बेटे ने 8 टन लकड़ी काट लिया। तो छोटे बेटे ने यहाँ पे बुद्धि और अपनी शक्ति दोनों का इस्तेमाल किया, जबकि मेरे बड़े बेटे ने सिर्फ और सिर्फ शक्ति का इस्तेमाल किया। और ये सोचते हुए वो उस गुरु को याद करते हैं और सोचते हैं कि हाँ गुरुजी ने सही कहा था, और अपनी संपत्ति वो छोटे बेटे को दे देते हैं। दोस्तों ये कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हम क्या सीखते हैं वो आप नीचे कमेंट में बताना। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना, और आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो और सबके साथ शेयर करना ना भूले। तो इस कहानी को यहाँ हम खत्म करते हैं, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के दोस्तों बाय।